देखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन यूजुअली बच्चे इसको गलत करके आते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास दो नंबर है जिनका HCF 12 है। ठीक है, तो HCF का मतलब क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि उन दोनों नंबर का सबसे बड़ा जो फैक्टर है दैट इज 12। ठीक है, तो हमने माना सपोज कि जो फर्स्ट नंबर है वो कितना हो जाएगा, उसको मान लेते हैं हम लोग 12x। ठीक है, क्लियर है? उसी तरीके से बच्चों सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? सेकंड नंबर तुम्हारा हो जाएगा 12y। तो अब देखो दोनों में 12 आ रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ से जो इन दोनों नंबर का HCF कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक, और तुम्हारे ये x और y के ये दोनों कोई भी को प्राइम नंबर्स है। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। जैसे कि तुम ले लो 2 और 3, दोनों आपस में को प्राइम है ना? ना तो तुम 2 को 3 से डिवाइड कर सकते हो, ना 3 को 2 से कर सकते हो, कोई होल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, बच्चे ये कह रहे हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज 6336। ठीक, तो दोनों का प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट नंबर इनटू द सेकंड नंबर, यही तो है दोनों नंबर्स, दोनों का प्रोडक्ट है 6336। ठीक, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं कि 12 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? 12 को कॉमन ले लिए, दोनों में से अंदर क्या बचा? x और y बचा। ऐसा नहीं करना। कब कॉमन लेते हैं? जब तुम्हारे पास प्लस या माइनस हो तब कॉमन लेते हैं, है ना? ऐसे तुमने कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा अंदर? x प्लस वाई। लेकिन अगर तुमने माइनस है तो भी हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसे कॉमन लेंगे तो ऐसे नहीं लेते हैं। ठीक है, क्या करना है तुम्हें? यहाँ पर 12 इंटू 12 ही होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू 6336। क्या करोगे? एक्स वाई को इधर ही छोड़ो, 6336 को डिवाइड कर लो दोनों 12 से। 12 हमने क्या देखा बच्चों कि x और y के क्या है? x और y इज इक्वल टू 44 आया। ठीक है, अब ये बताओ बच्चों कि 44 कौन से वो ऐसे नंबर्स हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 44 आए? देखो बच्चों, जब हम x और y को मल्टीप्लाई करें तो 44 आए। ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 44 आए? तो एक तो 1 और 44, 1 इंटू 44 इज 44। दूसरा 2 और 22, ये भी 44 आएगा। तीसरा है तुम्हारे पास 4 इंटू 11, ये भी 44 आएगा। ठीक है, क्लियर है? और तो कोई नंबर नहीं है ना। चलो, तो देखो इसका मतलब क्या हो? तीन ऐसे पेयर बन रहे हैं, 1 2 3, तीन पेयर बन रही है। क्वेश्चन ये तो पूछे कितने नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल होंगे? 1 2 3। लेकिन इसमें ये वाला आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो 2 और 22 ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है ना? 22 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है ना? 2 की टेबल में 22 आता है, इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो यहाँ पे हमारे कितना पेयर बन रहा है? 1 और 44, एक 11 और 44 का बन रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा 2, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है।